अस्सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशवीन जमाल। भारत में जो इस वक्त किसानों का एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर वहां पर एहतजाज हो रहा है, जो ज़राई कवानीन भारतीय हुकूमत ने, मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस करवाए, उनके खिलाफ एक बहुत लंबे अरसे से ये एहतजाज जारी है और मुल्क भर से, फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया हमने देखा कि जो किसान हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं। इसके अंदर उनके घरों की औरतें शामिल हैं, जो किसान रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं, जो कम्युनिटी है पूरी किसानों की, वो सभी लोग इस एहतजाज का हिस्सा हैं। और जैसे मैंने कहा कि हजारों की तादाद में ये लोग हैं जो कि अपने अपने इलाकों से चले और उसके बाद इन्होंने इस तरीके से इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया कि ये बाकायदा तौर पर दिल्ली शहर का मुहासरा किए हुए हैं। और सर्दी की ये शिद्दत, मौसम की सख्ती, ये सारा कुछ ये बर्दाश्त कर रहे हैं और ये इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि ना तो ये जो ज़राई कवानीन है इसके अंदर किसी किस्म की अमेंडमेंट पर मानेंगे, ना किसी किस्म की रिलैक्सेशन पर मानेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ औकात के ऊपर मोदी गवर्नमेंट की जानिब से इनको अमेंडमेंट्स ऑफर की गई, टाइम के ऊपर रिलैक्सेशन ऑफर की गई कि कुछ अरसे के बाद हम इनको जो है वो नाफिजुल अमल करेंगे, अभी नहीं करते, इसको डिले कर देते हैं। लेकिन ये लोग इस चीज के ऊपर इस कदर क्लियर हैं कि दे डोंट वांट एनीथिंग शॉर्ट ऑफ द अबॉलिशमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो कि ये जो एग्रीकल्चरल एक एक्ट है, जो इसकी डिटेल्स हैं, ये कानून क्या है, कैसे बना, उसका प्रोसेस क्या है, और ये जो एग्जैक्ट सिचुएशन है विद टाइमलाइन, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आप इसका बैकग्राउंड देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि इतने अरसे के बाद भी मोदी गवर्नमेंट किसी भी किस्म की कोई कंसेंसस नहीं ऐसा रीच कर सकी इस कम्युनिटी के साथ कि ये जो मामला है एहतजाज वाला, ये रोका जा सके। बल्कि अब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि इन्होंने एक बहुत ही अग्रेसिव प्रोटेस्ट की कॉल दी है। 6 फरवरी को दिल्ली में दाखिल होने की भी बात जो है वो उनकी जानिब से की गई है कि शहर के अंदर दाखिल हो जाएगा। और इस प्रोटेस्ट की जो कॉल 6 फरवरी वाली है, इसको लेकर खासी डिसओरिएंटेड दिखाई दे रही है मोदी गवर्नमेंट। उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी, द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ और डिफरेंट जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दिल्ली शहर के इर्द गिर्द आहनी दीवारें खड़ी करने का काम जो है वो जारी है। बहुत बड़े लेवल के ऊपर वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको डिप्लॉय करने का जो काम है वो जारी है। और ये एक ऐसा इशू है जिसने इंटरनेशनल अटेंशन वैसे भी हासिल कर रखी थी, क्योंकि लाइक आई सेड कि एक बहुत बड़ी तादाद में ये कम्युनिटी के लोग हैं और इन्होंने बहुत ही कमाल की यूनिटी और एके का मुजाहिरा किया है और एक सेकंड अपना जो मुतालबा है उससे 1 इंच पीछे नहीं हटे, उन्होंने कोई स्पेस कंसीड नहीं की। तो इसने बहुत इंटरनेशनल अटेंशन भी इस इशू ने हासिल की। और अभी जो रिसेंटली हुआ वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बहुत एक इंटरनेशनल शोहरत की हामिल अमरीकी गुलकारा रिहाना जो है, उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में सिर्फ इतना ही कहा, एक स्टोरी कॉपी करके जो कि इस इशू से रिलेटेड थी, कि इस इशू के ऊपर हम क्यों बात नहीं कर रहे, इसे हम क्यों नहीं देख रहे। और ये उनका कहना था कि फिर उसके बाद वो टॉप ट्रेंड भी बनी ट्विटर के ऊपर, वो मुसलसल डिस्कस हुई। उस एक ट्वीट ने इंडिया को और उनकी अथॉरिटीज को इतना हवास बाख्ता किया कि उसके बाद हमने देखा कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लस द इंडियन मिनिस्टर जो अमित शाह हैं, वो भी नेशनल यूनिटी और नेशनलिज्म और इस तरह की बातें हमने देखा कि करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि उनकी ट्वीट के बाद फिर ये भी हुआ कि कुछ और भी वेस्टर्न प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज ऐसी थी जिन्होंने फॉलो किया उनकी लीड को, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस इशू के ऊपर सोशल मीडिया पर कमेंट किया और इस इशू को फिर खासी अटेंशन मिली। जो कि बात ऑब्वियसली भारत में रहने वाले लोगों को, जो भारतीय इंटरनेट सार्फिन है, उनको भी पसंद नहीं आई। और फिर हमने देखा कि एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की जो है वो बहस छिड़ गई सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर जो छिड़ने वाली बहस है, उसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है, हमेशा भारत की जब बात आती है तो वो पाकिस्तान रिलेटेड ही होता है, क्योंकि एक अमरीकी गुलकारा का इस इशू पर ट्वीट करना, क्योंकि उनका नाम रिहाना है, तो उनको पहले तो मुसलमान डिक्लेयर किया इंडियन इंटरनेट यूजर्स ने, फिर उसके बाद उनको पाकिस्तानी डिक्लेयर किया। फिर पूरा दिन वो बहस करने के बाद और उनके नाम का एक ट्रेंड चलाने के बाद कहीं से पता नहीं कहाँ से वो खोद कर निकाल कर लेकर आए कोई बहुत पुरानी तस्वीर जुल्फी बुखारी की उनके साथ, और उसके बाद फिर उसके साथ कनेक्शन ड्रॉ किया गया कि ये देख लीजिए, ये प्रूफ है इस बात का कि ये कनेक्शन में है पाकिस्तान के साथ, और ये जो ट्वीट इन्होंने किया है ये ISI स्पॉन्सर्ड और फंडेड है। और फिर उसके बाद
खुदा की पनाह जिस किस्म का प्रोपेगेंडा, मज़ाक़ ख़ेज़ किस्म का प्रोपेगेंडा उन्होंने करने की कोशिश की सोशल मीडिया पर, इससे जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनकी ज़हनी कैफ़ियत का अंदाज़ा हम लगाने में हमें आसानी होती है कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो किस किस्म के ख़ब्त में मुब्तला हैं कि वो किसी भी चीज़ को बगैर सोचे समझे पाकिस्तान के साथ जो है वो जोड़ देते हैं और उसको एसोसिएट करते हैं, और जो अपना मामला है उसको उस पर फोकस करना जो है वो भूल जाते हैं। सो ये उस ट्वीट के बाद जो रिएक्शन आया वो भी हमने देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से, उनकी मीडिया की तरफ से तो शोर हंगामा था वो किया ही गया, लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं वो भी मैदान में कूद पड़े, और उन्होंने भी जो है वो इन सेलिब्रिटीज और आर्टिस्ट को बुरा भला कहा, ये कहा कि ये उनका मसला नहीं है, उनको भारत के बिजनेस में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, जिसके अंदर जो बॉलीवुड की एक बहुत ही वोकल भी और कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी कंगना रनाउत जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इसलिए हम इस पर बात नहीं करते क्योंकि ये दहशतगर्द है, ये फार्मर्स नहीं है, ये कोई लेजिटिमेट इशू नहीं है, ये दहशतगर्द हैं जो इस मुल्क की नेशनल जो यूनिटी है उसको चैलेंज कर रहे हैं, ये वजह है कि हम इस पर बात नहीं करते, जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट टेक है कि अगर कोई भी सप्रेस्ड कम्युनिटी किसी भी माशरे के अंदर, मैं खाली भारत की बात नहीं करी, अपने राइट्स के लिए आवाज उठाए तो जो सबसे आसान तरीन काम होता है कि उनको आप दहशतगर्द लेबल कर दें, उनको आप एक्सट्रीमिस्ट लेबल कर दें ताकि जो उनका कॉज है वो पीछे रह जाए। बट एनीवे ये जितना भी ह्यू एंड क्राई हुआ, ये जितना भी शोर मचाया गया, जितनी भी भारतीय अवाम तिलमिलाई इस इशू के ऊपर, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो ऐसा लगता है, जितनी मैंने उनकी स्पीचेस वगैरह के जो टेक्स्ट हैं वो पढ़े हैं और जो जिस किस्म की गैदरिंग्स मैं फॉलो कर रही हूँ कि वो कर रहे हैं, वो अपने मौकफ से पीछे हटना तो दूर की बात है, बल्कि मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों से वो मजीद स्ट्रेंथ हासिल कर रहे हैं और वो बिल्कुल डटे हुए हैं। उनके एक लीडर हैं राकेश, उन्होंने एक बहुत बड़े जलसे टाइप गैदरिंग से खिताब किया जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, और उनका कहना यही था कि हम पुरअमन तरीके से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, हम अपना जो मौकफ है उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम जो अचीव करना चाहते हैं हम वो अचीव किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि ये जो मोदी को रेफर करते हुए कि जब ये राजा डर जाता है तब ये किलाबंदी शुरू कर देता है, ये जितनी मर्जी किलाबंदी कर ले, हम डटे हुए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। सो लेट्स सी कि 6 फरवरी आ रहा है, ये जो प्रोटेस्ट है इतना एक लंबा अरसा हो गया है, कौन जो है वो फाइनली इसमें से सुरखरू होकर निकलता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो प्रोटेस्ट करने वाली पार्टी है वो बहुत बड़ी तादाद में है और वो किसी भी किस्म की सप्रेशन से डरने वाले नहीं नजर आ रहे, और वो किसी भी बात से पीछे हटते हुए तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, बिकॉज डिफरेंट राउंड हुए हैं उनके साथ मुज़ाकरात के, वो अपने मौकफ से और मुतालबे से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अभी ऑन द फेस ऑफ इट जो सिचुएशन है, लगता है यही है कि गवर्नमेंट को ही स्पेस कंसीड करनी पड़ेगी और शायद इस एक्ट को रिपील करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा दिखाई दे नहीं रहा। आज की इस वीडियो से बस यही कुछ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।